नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट विद आरएस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को साथ में लेकर चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने काफी टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो आप लोगों को टारगेट विद आरएस चैनल की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी करके या वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आप लोगों को काफी बुक्स लेट हो या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात की गई है। अगर आज के वीडियो की बात करें दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, जो प्रमुख जल संधियां हैं, उसके बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। क्योंकि इनसे रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन तो आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसलिए ये वीडियो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों जल संधियों को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये है मैप, जो वर्ल्ड का मैप मैंने बना रखा है। इसमें हम लोग बाय मैप के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बाय मैप के माध्यम से पढ़ें। जितने ज्यादा आप लोकेट करके चीजें पढ़ेंगे उतना आपके लिए और इजी हो जाएगा समझने में और लॉन्ग टाइम में याद रखने में। तो ये आपके सामने मैप बना रखा है। इसमें जैसे जैसे जिस भी जल संधि के बारे में बात करूंगा उसको मैप में लोकेट करके सारी चीजें बताते रहूंगा। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर स्टेट की बात करें भाई जल संधि होती क्या है, क्योंकि जल संधि को आप लोगों ने जल संधि के रूप में भी जानते हैं लोग, इसे जल डमरू मध्य भी नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जल संधि की बात करें दोस्तों, जल संधि अगर परिभाषा की बात करें तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, दो जलीय भाग को जोड़ने का काम कर रही है जल संधि से इस पर समझ में आ रहा है जल और संधि। जल से आप समझ गए होंगे, और संधि दो जलीय भाग का मिलना एक संधि के रूप में। जैसे ये आपके सामने है भूमध्य सागर, ये क्या है भूमध्य सागर है, और यहाँ पर है अटलांटिक सागर। तो ये अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का यहाँ पर एक क्या एक प्रकार से जल संधि हो रही है। दो जलीय भाग का जोड़ना क्या हो रही है, एक संधि के रूप में जुड़ रहे हैं। उन दोनों की संधि हो रही है, भाग जरूर अलग अलग है लेकिन एक संधि से जुड़ रहे हैं। तो दो जलीय भाग जुड़ के क्या कर रहे हैं, या स्थलीय भाग को अलग करते हैं। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। एक क्या काम कर रहे हैं, दो जलीय भाग है, जैसे ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ये जलीय भाग को जोड़ने का काम हो गया, और स्थलीय भाग को अलग, जैसे ये यूरोप हो गया और ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का काम भी क्या कर रहे हैं, एक तरफ से तो जोड़ने का काम कर रहा है। तो जलीय भाग को क्या करता है, जोड़ता है, और स्थलीय भाग को अलग करता है। तो आप लोग जो भी जल संधि पढ़ेंगे उसमें दो चीज नोट करेंगे, एक तो जलीय भाग उसमें या कोई भी महासागर को एक दूसरे महासागर से जोड़ने का काम हो, तब ये बात होगी। इसके अलावा स्थलीय भाग को अलग करेंगे जब जलीय भाग को जोड़ेंगे, और उसी समय स्थलीय भाग वहां से अलग होगा। तो उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानने वाले हैं। तो जल संधि की बात ये हो गई। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई जल संधि को जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। तो जल डमरू मध्य बोलने का कारण क्या हो गया दोस्तों, आप लोगों ने डमरू के बारे में सुना ही होगा। तो डमरू सबको पता है, जैसे ये इसी को नोट करते हैं। आपको इतना पूरा सीरियस नहीं होना है कि डमरू के डिटो डिट आप लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा भी होगा। तो डमरू के मध्य की बात करें, जैसे ये जो भाग देखिए, ये बीच वाला भाग क्या हो रहा है, डमरू के बीच वाला भाग क्या होता है, थोड़ा संकरा होता है। तो साइड वाला किनारा ये थोड़ा इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और इधर वाले भाग की भी चौड़ाई ज्यादा है। तो क्या हो गया, जो किनारे वाले भाग है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, और लेकिन बीच वाला भाग जो हो जाता है संकरा। जल संधि बनने का कारण क्या हो गया, इसलिए इसे जल डमरू मध्य के रूप से जाना जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो डमरू क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों किनारे तो इसके चौड़ाई ज्यादा होती है लेकिन जो बीच का भाग होता है बहुत संकरा होता है। तो एक प्रकार से किस प्रकार डमरू के समान दिखाई देता है, तो इसलिए इसे जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं एक एक करके जल संधियों के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग तो आप लोगों ने मुख्य हेडिंग डालनी है आप लोगों को। जल संधि इंग्लिश में इसे स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर जल संधि की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भारत से शुरुआत करेंगे। किसके, भारत से, जिसे क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। किसकी बात करेंगे हम लोग, पाक स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। पाक जल संधि की बात करें तो मैप में आप लोगों को सबसे पहले लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड मैप में जाते ही आप लोगों के पास, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में आप लोगों के पास जो मैप है, प्रिंटेड मैप है, वो आपके पास होना चाहिए, आपके रूम में होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए आप लोगों को मैप का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये आपके सामने है इंडिया, यहाँ पर भारत कहाँ पर है, ये है। पाक जल संधि का संबंध ऐसे नहीं है आप सीधे पाकिस्तान में चले जाएं।
पाक जल संधि भारत से रिलेटेड है, ना कि पाकिस्तान से, इसलिए आपको शब्द में नहीं जाना है, लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो पाक जल संधि कुछ यहाँ इस स्थिति में है। ये आप नोट करें, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना के बता देता हूं। जैसे ये भारत का तमिलनाडु वाला इलाका है, ठीक है ना, ये भारत का तमिलनाडु वाला इलाका है, और ये नीचे वाला भाग कौन सा है, श्रीलंका का। तो श्रीलंका का कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। श्रीलंका हो गया ये हो गया भारत। तो भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका का कौन सा राज्य, सॉरी जिला, जाफना जिला। तो तमिलनाडु और जाफना जिला श्रीलंका का, इन दोनों का कनेक्शन कहां से हो रहा है, पाक स्टेट से हो रहा है। ये ध्यान रखना है। पहले तो सिंपल आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये जो जल संधि है, पाक जल संधि किन दो देशों से संबंधित है। अगर देशों की बात की जाए तो देश की बात करेंगे तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, ये भारत और श्रीलंका। ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन सवाल को और अच्छा बनाने के लिए इसमें क्या पूछ लेते हैं, भाई कौन कौन सी लोकेशन है। अगर लोकेशन की बात करेंगे तो हम लोग भारत का ये दक्षिणी भाग में क्या नाम है इस राज्य का, तमिलनाडु और श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट। तो तमिलनाडु और श्रीलंका जाफना डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम कौन कर रही है, पाक स्टेट, ठीक है ना, पाक स्टेट हो गई है। अब इसके अलावा और कैसे सवाल बन सकते हैं, अब आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोगों को पता है कि पाक की खाड़ी कहां पर है, या पाक बे कहां पर है, यहां पर है, ये है पाक बे। पाक की जो खाड़ी है यहां पर है, पाक स्टेट, ये वाला भाग है ना, ये पाक स्टेट के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा, ये वाला तमिलनाडु का, और यहाँ पर जाफना डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन आप लोगों को अब ध्यान रखना, यहाँ पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक एक करके हम लोग समझ ले। पहले तो अपन लोग समझ लिया कि भाई किन किन देशों से बात हो गई, और अंदर की लोकेशन में तमिलनाडु और जाफना डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई। अब अगर आगे बात करें तो आगे यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, पाक स्टेट है या पाक की खाड़ी, और यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, यहाँ है मन्नार की खाड़ी। तो पाक बे या पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी का गल्फ ऑफ मन्नार, आप लोगों ने सुना ही होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार। इन दोनों को जोड़ने का काम भी कौन कर रहा है, पाक स्टेट। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, सिर्फ एक टॉपिक पर नहीं जाना है कि पाक जल संधि किन दो लोकेशन में, किन दो के अंदर अगर आपको छोटी छोटी लोकेशन मिल रही है उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल थोड़े डिटेल में ज्यादा पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को अंदर की चीजें भी पता होनी चाहिए। तो पहले किन देशों के मध्य है, दूसरी कोई अगर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है उसके मध्य, तीसरी अगर कोई सागर को जोड़ रही है या अलग कर रही है वो पता होना चाहिए। तो मन्नार की खाड़ी और पाक बे के मध्य हो गया। अब आप लोगों को एक और ध्यान रखना है, आप लोगों ने यहाँ पर जो ये जिस भाग से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, राम सेतु बना हुआ है। क्या है, राम सेतु, जिसे राम सेतु, या यहाँ पर आप लोगों को राम सेतु देखने को मिलेगा, क्योंकि राम सेतु आप लोगों को सबको पता है कि भाई हिंदू मान्यताओं के अंदर त्रेता युग में भगवान श्री राम जो श्रीलंका में उनको माता सीता को लेने जाना था, तो क्या किया था, तो उन्होंने यहाँ पर राम सेतु, जो कि समुद्र के ऊपर राम सेतु का निर्माण किया गया था, ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ये राम सेतु बना हुआ है। अगर अभी हाल ही में अगर बात करें तो अक्षय कुमार की मूवी भी आ रही है राम सेतु, वो इसी टॉपिक पर है। तो ये आप लोगों को ज्यादा डिटेल नहीं होगा, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी रखनी है। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य किसका, राम सेतु का निर्माण किया गया। अगर राम सेतु की बात करें, यहां पर आप लोगों को रामेश्वरम द्वीप, जिसे पंबन द्वीप भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों को, क्योंकि नॉर्मली सब लोग जानते हैं रामेश्वरम द्वीप, लेकिन इसका दूसरा नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है, पंबन द्वीप। तो रामेश्वरम द्वीप जिसे पंबन द्वीप की बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो रामेश्वरम और पंबन द्वीप आगे किससे कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पर तो है, क्या नाम है, यहाँ पर ये है रामेश्वरम द्वीप। तो रामेश्वरम द्वीप आगे कहां जा रहा है, श्रीलंका में, ठीक है ना, मन्नार आइलैंड तक जा रहा है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। रामेश्वरम द्वीप है जो पंबन द्वीप है, जो कि आगे कहां तक फैला हुआ है या कहां तक इसका विस्तार है, तो मन्नार आइलैंड, श्रीलंका के मन्नार आइलैंड, भारत के रामेश्वरम द्वीप से राम सेतु का विस्तार कहां तक है, श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि राम सेतु के बारे में पता होता है, लेकिन कई बार अपन रामेश्वरम द्वीप को पंबन द्वीप भी बोलते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये कुछ हिडन, आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई
कि भाई पाक स्टेट में किसका विस्तार कहां से कहां तक है। इसके अलावा एक और पॉइंट बन जाता है, आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, मेरे एक एक पॉइंट को ऐड करते जाइए। इसमें एक नया क्वेश्चन और बन सकता है, कैसे? यहाँ पर आप लोगों ने पाक की खाड़ी देखी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पाक की खाड़ी आप लोगों को ये पता है यहाँ पर है बंगाल की, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी कहां पर है? इस भाग में बे ऑफ बंगाल, यहाँ है पाक स्टेट। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, बंगाल की खाड़ी और पाक स्टेट को जोड़ने का काम भी कौन कर रहे हैं? पाक स्टेट। ये आप लोगों को पाक स्टेट के बारे में 4-5 पॉइंट जो मेन पॉइंट है उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है तो क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पाक स्टेट के बारे में समझा। अगर आगे बात करें जल संधियों में, तो जल संधियों में आगे आप दूसरे नंबर पर हेडिंग डाल दीजिए होर्मुज जल संधि। क्या नाम है दूसरे नंबर पर? होर्मुज जल संधि। अब होर्मुज जल संधि की बात करें दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को 2 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो इसकी लोकेशन मैप में कहां पर है। अगर मैप में लोकेशन की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको पता है कि यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू लाइन में डॉट डॉट करके कुछ चीजें बता रखी है, ये है होर्मुज जल संधि। अब आप होर्मुज जल संधि की लोकेशन तो ये समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन ये किन खाड़ियों के मध्य है, किन देशों के मध्य है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगी? फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर यहां पर है यमन की खाड़ी, ठीक है ना। तो फारस की खाड़ी और यमन की खाड़ी के मध्य होर्मुज जल संधि किसको जोड़ रही है? फारस की खाड़ी और यमन की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रही है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। होर्मुज स्ट्रेट है जो फारस की खाड़ी और यमन की खाड़ी को जोड़ता है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इंडिया में ऑयल ट्रेड, इंडिया से हो या कहीं भी अदर कंट्री में ऑयल का व्यापार होता है, जो तेल का व्यापार होता है, तो आप लोग सुनने में आते हैं कि भाई सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन सब की बातें आती हैं। तो मोस्टली आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो 1/3 ऑयल का ट्रेड होता है, जो ऑयल का जो व्यापार हो रहा है 1/3, मतलब टोटल 100 का अगर 1/3 की बात करें तो लगभग 30 से 35% के आसपास कितना कहां से व्यापार हो रहा है? इस होर्मुज जल संधि के माध्यम से। या क्योंकि होर्मुज जल संधि का मेन रीजन ये है कि इसके आसपास के जो देश हैं यहाँ पर ऑयल का व्यापार है, ऑयल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, जैसे सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। तो ये आसपास के जो होर्मुज, फारस की खाड़ी के और यमन की खाड़ी के देश के जो आसपास के जो कंट्रीज है, यहाँ पर ऑयल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो टोटल ट्रेड की बात करेंगे तो 1/3 किसका होता है? होर्मुज जल संधि से। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये हो गई होर्मुज जल संधि। अब अगर आगे बात करें, तीसरे नंबर पर आप हेडिंग डाल दीजिए मलक्का जल संधि। क्या नाम है? मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, अगर मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए मैप में लोकेशन। तो मैप में लोकेशन की बात करें दोस्तों, ये वाला जो भाग है ये है मलेशिया का। किसका? ठीक है, ये हो गया मलेशिया का, और ये हो गया सुमात्रा का। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मलक्का जो जल संधि है, मलक्का स्ट्रेट है जो किसको जोड़ने का काम कर रही है, किन दो इसलिए भाग को अलग कर रहा है, मलेशिया और सुमात्रा के मध्य है कौन सी संधि? जल संधि, मलक्का जल संधि है। आप मलेशिया से मलक्का याद रख सकते हैं आराम से। जो मलेशिया और सुमात्रा आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को गलती से इंडोनेशिया देखने को मिलेगा तो सुमात्रा है जो इंडोनेशिया का ही द्वीप है। ये जो 5 द्वीप दिख रहे हैं आप लोगों को, ये इंडोनेशिया के ही भाग है। तो यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होने वाले, क्योंकि आगे एक और जल संधि आएगी तो आप लोगों को उसको ध्यान रखना है। तो मलक्का जल संधि किन दो देशों के या किन दो भागों के मध्य है? तो वो मलेशिया और जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है उसका नाम है सुमात्रा। तो मलेशिया और सुमात्रा के मध्य कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बात करें, ये तो बात हो गई इसकी, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? यहां से ध्यान दीजिए। अभी तक तो हम लोगों ने दो स्थलीय भाग के बीच का जो जिसके बारे में जानना था वो जान लिया। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर है, क्योंकि यह भारत है, भारत के आसपास का क्षेत्र है जो हिंद महासागर का है। तो हिंद महासागर और यहाँ पर है साउथ चाइना सी जो दक्षिणी चीन सागर है। आपको पता है ये यहाँ पर चीन का भाग है, तो यहाँ पर क्या है? ये वाला भाग है जो दक्षिणी चीन सागर का, साउथ चाइना सी है जो
और हिंद महासागर, इंडियन ओशन है जो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? मलक्का स्ट्रेट। तो आप लोगों को यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो आप लोगों को अगर आईएएस जैसे एग्जाम दे रहे हो तो इसमें आप लोगों को अलग अलग स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे एक में दे दिया कि भाई मलेशिया और सुमात्रा के अलग करने का काम, या मलेशिया और सुमात्रा के मध्य कौन सी जल संधि है? मलक्का। इसके अलावा ये भी दे सकते हैं कि साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन, ठीक है ना, हिंद महासागर के दोनों को जोड़ने का काम भी कौन कर रही है? मलक्का जल संधि। तो आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो ओनली मलेशिया और सुमात्रा बताए। इसके अलावा आप लोगों को रिलेटिव नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अगर आगे बात करें तो यहाँ पर अपन लोग अगर चौथे नंबर पर जल संधि की बात करें तो चौथे नंबर जल संधि में आप लोगों को यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जो है इसका नाम है बेरिंग जल संधि। ठीक है ना, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि की बात करेंगे आप लोगों को। बेरिंग जल संधि की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो कैसे देखिए, ये होगी बेरिंग जल संधि, इसकी लोकेशन है यहाँ पर। तो आप लोगों को पता है कि भाई जो बेरिंग जल संधि है, सबसे पहला सिंपल सा सवाल है, अमेरिका और रूस को अलग करती है। सबसे सिंपल सवाल है, ऐसे स्टेटमेंट बनते नहीं है, लेकिन आप लोगों को सबसे बेसिक अगर चीज पता होनी चाहिए, अमेरिका और रूस को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि, ठीक है ना। तो बेरिंग जल संधि ये हो गई। अब दूसरा आ जाती है बात कि भाई ये किन दो सागरों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो किन दो सागरों की बात करेंगे? सबसे ऊपर आर्कटिक और प्रशांत महासागर। तो आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर, क्योंकि आर्कटिक सागर ये वाला हो गया और प्रशांत महासागर ये हो गया, तो आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली अगर जल संधि की बात करेंगे तब भी बेरिंग जल संधि। तो अब और एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इसके अलावा और क्या बन सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ तो आर्कटिक सागर है, लेकिन यहाँ पर चुखा या चुखे कोई भी बोल, तो चुखी सागर है, चुखी, ठीक है ना। तो चुखी सागर और बेरिंग सागर, ठीक है ना। तो चुखी सागर या बेरिंग सागर शब्द भी आ जाए तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन, एक तो सिंपल सा बन जाता है, अमेरिका और रूस को अलग करता है। इसके अलावा आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है, जो चुखी सागर या चुखे सागर है, और बेरिंग सागर को जोड़ने का काम करता है। ये तो 3 स्टेटमेंट हो गए। इसके अलावा एक आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ से वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निकलती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में मैंने डिटेल में पहले वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको वीडियो में देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब यहाँ से समय का बदलाव होता है। अपन लोग जैसे सोचते हैं कि भाई पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर आने पर घटता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समय का बदलाव हो जाता है पूरा। जैसे 180 डिग्री का आ जाता है, यहाँ पर आप लोगों का एंगल बदल जाता है, तो 180 डिग्री के आगे आते ही समय का बदलाव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक तिथि रेखा है, वो इसी 21 जल संधि से संबंधित है, बेरिंग जल संधि से। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब और आगे चल जाते हैं कि बेरिंग जल संधि तो हो गया क्लियर। अगर 5 नंबर पर बात करें तो अब जल संधि की बात करें तो अब आ जाते हैं अपन लोग जिब्राल्टर। क्या नाम है? जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि में 2 चीजें आप लोगों को मोस्टली पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले कि भाई किन 2 जलीय भाग को जोड़ रहे हैं और किन 2 स्थलीय भाग को अलग कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर जलीय भाग जोड़ने की बात करें तो यहाँ पर है, आप लोगों को पता है, ये है भूमध्य सागर, और यहाँ पर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक बोलो या अटलांटिक महासागर बोलो, ये अपने आप से आप लोग समझ सकते हैं। तो जिब्राल्टर जल संधि है, किसको जोड़ने का काम कर रही है? कि 2 महासागरों को, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जिब्राल्टर जल संधि। ये तो बात हो गई। अब अगर दूसरा स्टेटमेंट बने, दूसरे स्टेटमेंट में आप लोगों को ये पता होना चाहिए, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि का पूछ ले, तब भी आप लोगों के दिमाग में कौन सा आना चाहिए? जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या काम कर रही है? एक तो भूमध्य सागर और किसको जोड़ने का काम कर रही है? अटलांटिक महासागर को। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग भी कर रही है। इसके अलावा अगर देश की बात करें कि किस महाद्वीप में किस किस देशों को अलग कर रही है, तब आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए, यहाँ पर है जो कौन सा है? स्पेन। स्पेन कहां पर है? यहाँ आप लोगों को स्पेन है, और यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को।
क्या नाम है, मोरक्को। तो अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट क्लियर हो गए होंगे। तीसरा स्टेटमेंट में आप लोगों को यूरोप महाद्वीप का देश है स्पेन, अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को के मध्य भी अगर जल संधि की बात करें तब भी जिब्राल्टर जल संधि है। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। हर जल संधि में कुछ ना कुछ 2 3 4 स्टेटमेंट और मुख्य रूप से जो है वो मैं सारे बताते हुए चल रहा हूं। एग्जाम में कुछ नहीं छूटने वाला है। अगर आप ये सारी चीजें ढंग से पढ़ रहे हो तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मेरे को बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बात हो गई जिब्राल्टर की। अब आ जाते हैं बॉस्फोरस संधि के बारे में। क्या नाम है, बॉस्फोरस। क्या नाम है, बॉस्फोरस जो जल संधि है। बॉस्फोरस जल संधि में आप लोगों को एक ही चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये जो आप लोगों को बारीक पतला सा किनारा दिख रहा है, ये कौन सी जल संधि है, ये है बॉस्फोरस संधि जल संधि। क्या नाम है, किसको जोड़ रही है, यहां पर है काला सागर, काला सागर, और यहां पर है मरमरा सागर। तो बॉस्फोरस जल संधि क्या काम कर रही है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का काम भी कर रही है। ध्यान रखना दोस्तों, मरमरा सागर और काला सागर दोनों की लोकेशन मैप में पता होनी जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि आप लोगों के पास जो प्रिंटेड मैप है या जैसा भी मैप है उस पर आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत क्लियर तरीके से बताया था कि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, बॉस्फोरस जल संधि है। इसके अलावा इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करने का भी काम कर रहा है, ध्यान रखना है। तो ये 2 स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगर आगे बात करें, आगे बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी जिस संधि का नाम है, उसका नाम है डेविस। अगर डेविस जल संधि की बात करें तो डेविस जल संधि दोस्तों आप लोगों को यहां देखने को मिलेगी। अब डेविस जल संधि में 2 चीजें याद रखनी है। एक तो जो यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है ना, यूके और यूरोप को अलग करने का काम कौन कर रही है, डेविस जल संधि। इसके अलावा जो यहाँ पर आप लोगों को पता है उत्तरी सागर है और यहाँ पर कौन सा इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम कौन कर रही है, डेविस जल संधि। तो 2 स्टेट में दोस्तों आप लोगों को हर जल संधि हर स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए। तो एक तो गया उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डेविस जल संधि। इसके अलावा डेविस जल संधि है जो यूके को यूरोप से अलग करने का भी काम कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आगे की जल संधि की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसका नाम है कुक जल संधि। आप सोच रहे होंगे कुक पर कैसे आ गए, तो मैं पहले कुक पर आ ही जाता हूं, फिर आगे की चीज बताता हूं। जैसे कुक जल संधि, तो आप लोगों को ये वाला जो सिरा दिख रहा है ये है न्यूजीलैंड। पहले मैं लिख लेता हूं, इसका नाम क्या है, कुक जल संधि, ठीक है। तो कुक जल संधि है कहां पर है, न्यूजीलैंड। NW मैंने न्यूजीलैंड के लिए यूज किया है। तो न्यूजीलैंड कहां पर है, आप लोगों को पता है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, और आप लोगों को पता है नए महाद्वीप की खोज भी जारी हो रही है। जीलैंडिया के बारे में मैंने पहले ऑलरेडी महाद्वीपों के अध्ययन में बताए हैं, फिर भी बता देता हूं। इसी के दक्षिण में जीलैंडिया कहां है, न्यूजीलैंड के पास में है, ये भी ध्यान रखना है। तो न्यूजीलैंड जो है जो कहां पर 2 द्वीपों में बटा हुआ है। उत्तरी न्यूजीलैंड का भाग उत्तरी द्वीप बोल सकते हैं और न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। तो न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को जो जल संधि अलग कर रही है उसे क्या बोलेंगे, कुक जल संधि। ये देखिए, ये हो गया उत्तरी न्यूजीलैंड और ये हो गया दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है, कैसे, यहां पर देखिए, यहां पर जो ये जो सागर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, तस्मान सागर। क्या नाम है, तस्मान सागर। तो तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, आपको पता है ये सारा दक्षिणी प्रशांत महासागर है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कुक स्टेट। तो कुक स्टेट के बारे में आप लोगों ने 2 चीजें सीखी है। पहली कौन सी हो गई, ये न्यूजीलैंड के उत्तरी न्यूजीलैंड का या उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप और दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप के भाग को जोड़ने का या अलग करने का काम कर रहा है। और तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कुक स्टेट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया होगा।
आगे कुछ जानने से पहले हम लोग एक डाउट है वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन हुई है डोवर जल संधि और डेविस जल संधि के मध्य। तो आप लोगों को जो मैंने डेविस जल संधि बताया है उसको आप लोगों को कट करके क्या करना है, डोवर जल संधि। क्या नाम है, डोवर जल संधि। क्लियर हो गया यहाँ आप लोगों को। अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए डेविस जल संधि, क्योंकि जो मैंने डेविस बताया था वो एक्चुअल में क्या था, डोवर जल संधि था। अब हम लोग बात करेंगे डेविस जल संधि के बारे में। अगर डेविस जल संधि की बात करें, अगर डेविस जल संधि की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर डेविस जल संधि देखने को मिलेगी दोस्तों। तो किसके मध्य है डेविस जल संधि, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। किसके मध्य है, बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड के मध्य। ये आप लोगों को लोकेशन दिख रही है। तो बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड के मध्य कौन सी जल संधि है, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, डेविस जल संधि है। क्लियर हो गया, ये आप लोगों के जल संधि हो गए। अब अगर इसके आगे की जल संधि की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर एक जल संधि और देखने को मिलेगी, उसका नाम है टॉरस जल संधि। क्या नाम है, टॉरस स्ट्रेट। ठीक है ना, तो टॉरस जल संधि है। आगे के आप हेडिंग डाल दीजिए पॉइंट के साथ। तो टॉरस जल संधि आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, जो पापुआ न्यू गिनी द्वीप है, क्या नाम है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। पापुआ न्यू गिनी द्वीप और किसके मध्य, ऑस्ट्रेलिया के मध्य। तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप यहाँ पर है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। आप लोगों को मैप को एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग प्रिंटेड मैप में देख सकते हैं। तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया को जो अलग करने वाली जल संधि है उसका नाम क्या है, टॉरस जल संधि है। क्लियर हो गया। टॉरस जल संधि के बारे में एग्जाम में पूछ लें तब आप लोगों को आराम से क्लियर हो गया होगा। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को जो जल संधि अलग कर रही है उसका नाम क्या है, टॉरस जल संधि। ठीक है। अगर आगे की जल संधि की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों एक जल संधि और देखने को मिलेगी जिसका नाम है बास स्ट्रेट या बॉस स्ट्रेट, आप जो भी बोलना चाहें। तो बॉस स्ट्रेट या बास स्ट्रेट है जो बास जल संधि है। तो ये बास जल संधि आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने का काम कौन सी जल संधि कर रही है, ये है बास स्ट्रेट। क्या नाम है, बास जल संधि या बॉस जल संधि, आप जिसे अपने हिसाब से बोल सकते हैं। तो ये कहां पर है, ये पूरी की पूरी दोस्तों कहां पर है, पैसिफिक ओशियन में। किसमें, प्रशांत महासागर में। ये जो जल संधि है इसमें दो सागर नहीं जुड़ रहे हैं, ये एक ही सागर में है। किन दो देशों के मध्य, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जिस जल संधि से अलग हो रहे हैं यहाँ पर है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो जिस जल संधि से अलग हो रहे हैं उसका नाम है बॉस स्ट्रेट, और ये किस महासागर से संबंधित है, ये है प्रशांत महासागर से। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने काफी जल संधियां जो मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जल संधियां थी उसके बारे में बात कर ली है। इसके अलावा हम लोग आगे करके एक और जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब